हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसका पूरा दिन की जो प्रोसेस कैसे चल रहा है वही मैं आपको आज इस वीडियो में आपका साथ डिस्कशन करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करती है। आप जब आपका डेट था वही दिन आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, तो इस टाइम उस एग्ज़ाम सेंटर पर आपको गेट के बाहर आपको एक लाइन पे खड़ा कर देंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप आपकी तीनों एडमिट कार्ड हाथ में और आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, ऐसे जो आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ है वही हाथ में लेकर जाना है। वहाँ पर गेट पे एक एक कर दिखाकर, जो गेट में जो रहते हैं उसको दिखाकर अंदर जाना है। उसके बाद आप अंदर जाओगे तो आपको एक लाइन पे बिठा देगा। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए देंगे। उस डिक्लेरेशन फॉर्म को आप जब फिलअप कर देंगे, उसके बाद उस डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे और इसके बाद आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको आपका बायोमेट्रिक करेंगे। बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद आपको एक रेड बैंड या ग्रीन बैंड आपको देंगे। वही हाथ में लगा के जाके आप एग्ज़ाम देने के लिए एक जगह पे बैठ जाएंगे। इस जगह पे बैठने के 1 या 1.5 घंटे के बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। जब पूरे जो जितने सारे बंदे गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, उस सबका बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, जो कि एग्ज़ाम आपका 60 मिनट या 1 आवर की होता है। 80 क्वेश्चन आता है। उस 80 क्वेश्चन पे आपको 80 में से 80 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो मैं आपको एक ही परामर्श देती हूँ कि आप 80 में से 80 सभी क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन करने के लिए एक ट्रिक आपको बताती हूँ कि पहले आप मैथ वाले क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। उस मैथ वाले क्वेश्चन को लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि पहले आप जब जो आते हैं रीजनिंग हो या जीके हो या जनरल साइंस हो या इंग्लिश हो, सभी क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद जब भी आपको टाइम बचेगा उस टाइम पे मैथ करना है। मान के चलो कि आपको इस सब क्वेश्चन करने के बाद आपके पास 10 मिनट ही टाइम है। उस 10 मिनट को आप मैथ में लगा दीजिए। 5 मिनट में जो मैथ आती है वही करिए, जो नहीं आती है और जितने भी क्वेश्चन आप छोड़े हैं वो सभी को गोल करके फिलअप कर दीजिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आप 80 में से 80 क्वेश्चन अटेंड कीजिए। आपका जो सेंटर, उसके बाद आपको छोड़ देंगे खाने के लिए, कुछ खा के आ जाओ। उसके बाद बट मैं आपको बोलती हूँ कि आप ज़्यादा मत खाइए। थोड़े जैसे कि एप्पल हो या बनाना हो, जैसे फ्रूट थोड़ा खा कर आना है, क्योंकि उसके बाद आपका पीएफटी होगा। उसके बाद क्या होगा ना, आपका पीएफटी होगा, इसलिए आप ज़्यादा मत खा के आना। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जो बंदे को वही इसका जो कटअप जो क्लियर कर देते, कटअप ज़्यादा नहीं, 80 में से 40 या 45 जाते हैं उसका कटअप। वही जो जो क्लियर करेगा उसको रख के बाकी और जो रेस्ट जो बचा है उसको घर पे भेज देते हैं। वो जो जिस बंदे ने उस कटअप को क्लियर किया है उनको बोलेंगे कि तुम जाओ रनिंग सूट पहन के आओ, अभी रनिंग पीएफटी होगा। उसके बाद रनिंग होगा, रनिंग 1600 मीटर होगा। यहाँ पर मेंशन है कि नोटिफिकेशन में 1600 मीटर रनिंग करने के लिए आपको 7 मिनट दिया जाएगा, लेकिन असल में वो 7 मिनट भी नहीं देते हैं। जैसे कि आपको 6:30 ऐसे देते हैं। सो आपको कहती हूँ कि आप घर में जो प्रैक्टिस करेंगे रनिंग, आप 6 मिनट में 1600 मीटर मारने के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वही 6:30 देते हैं, पूरे 7 मिनट ही नहीं देते। रनिंग कंप्लीट होने के बाद जो सिलेक्शन होते हैं उसको पुशअप
लगाने के लिए बोला है। वहाँ पर पुशअप 10 पुशअप मारने के लिए दिया है, वो कभी कभी 20 पुशअप लगाने के लिए बोल देते हैं, और कभी कभी 15 पुशअप लगाने के लिए बोल देते हैं। जो यहाँ पर जो पीएफटी करने के लिए जो इंस्ट्रक्टर रहेंगे वो के उनका मूड पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद आपका उठक बैठक होगा। उठक बैठक यहाँ पर 20 करने के लिए मेंशन है, वो कभी कभी 25-30 ऐसे भी उठक बैठक लगाते हैं। इसलिए आप पहले से तैयारी होकर जाना है आपको। उसके बाद वो जो कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपको छोड़ देंगे। उसका बाद नेक्स्ट डे आपका जो बंदा सिलेक्शन होगा उनका मेडिकल होगा। उसका नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा। वो मेडिकल जो कंप्लीट करते हैं उनको उनको तो फाइनल मेरिट के लिए वेट करने के लिए छोड़ देते हैं। वो जिस बंदे रेफर होते हैं मेडिकल पे, मान के चलो कि आपकी पाम में स्वेटिंग हो रहा है कि आपके ओवरवेट हो गया है, उस बंदे को वहाँ पर नहीं काटेंगे, पर उनको रेफर कर देंगे। कहाँ पर न इन जो आपका कमांड हॉस्पिटल होता है कोलकाता में, वहाँ पर रेफर कर दिया जाए। आपको 30 या 45 दिन टाइम मिलेगा कि आपका जो डिफेक्ट है वही क्लियर करने के लिए। सो वहाँ पर जाएंगे आप कमांड हॉस्पिटल पे, वहाँ पर आपको टेस्ट कर दिया जाएगा जो ही रेफर किया जाए। तो वहाँ पर जब फिट हो जाएंगे तो आप फाइनल पे फिट हो गए। बट वहाँ पर यदि आप कट जाते हैं, फिट नहीं होते, तो आपको मेरिट को वेट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट तैयारी के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद आपका एक मंथ के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में जो बंदे सिलेक्ट हो गए वो उनका कॉल लेटर आएगा, जो कि वो INS चिलिका पे फाइनल मेडिकल देने के लिए वहाँ पर फिर से एक फाइनल मेडिकल होगा। वहाँ से फाइनल मेडिकल जो बंदे क्लियर करते हैं उनको जान लीजिए कि उनका जॉब पक्का हो गया। वहीं से उनका ट्रेनिंग शुरुआत होगा। तो थैंक यू गाइज वाचिंग फॉर आवर वीडियो। मैं और कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और इस चैनल पे हर दिन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच का जनरल साइंस जीके हर दिन अपलोड होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर आवर चैनल।